हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। तो आप मेरी खुशी आप लोगों को बता रही होगी कहीं ना कहीं वैकेंसी आपकी नोटिफाई होने वाली है। और बिल्कुल आप लोगों ने थंबनेल देख भी लिया होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हरियाणा एडीए की वैकेंसी के रिगार्डिंग न्यूज़ आ रही है कि टोटल 255 सीट्स आने वाली है। ठीक है, दो 250 से ऊपर आपकी पोस्ट नोटिफाई होने वाली है। और ये बहुत बम्पर वैकेंसी, याद रखिएगा। लास्ट टाइम 2023 में हरियाणा एडीए का जो एग्ज़ाम था, आप लोग जो लोग अवेयर नहीं होंगे इसके बारे में, ठीक है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो उनको पता होगा कि कैसा बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न था। जो हम एक सोचते हैं, एक जुडिशरी एग्ज़ाम की बात करते हैं या एपीओ की बात करते हैं, लेकिन सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा पिछली बार का। तो मेहनत कैसे करनी है, कैसे हम टारगेट करेंगे, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस रहता है, एलिजिबिलिटी, क्योंकि आपकी देखिए पिछली बार 112 सीट्स नोटिफाई हुई थी 2013 के अंदर, लेकिन इस बार 250 के आसपास की एक्सपेक्टेशन है। याद रखना कि 250 के आसपास सीट्स आपकी आ रही हैं, नोटिफाई होने वाली हैं। तो आपके पास कितना सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे 3 इयर्स एलिजिबिलिटी रूल भी अप्लाई नहीं होने वाला एडीए में। प्लस आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, याद रखना। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपके पास एलएलबी डिग्री के साथ इनरोलमेंट कंपलसरी है। ठीक है, इसका मतलब इनरोलमेंट आपका होना चाहिए। तो प्लीज़, अगर अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि वैकेंसी 15 दिन 20 दिन में आपकी नोटिफाई हो जाएगी ऑफिशियली, तो आपके पास उसके बाद आपका टाइम मिलेगा नहीं इनरोलमेंट के लिए। तो अगर आपने इनरोलमेंट नहीं कराया है, एलएलबी आपकी कंप्लीट हो गई है और आप हरियाणा एडीए के लिए, जो कि एपीओ एग्ज़ाम है, ठीक है, जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बोलते हैं बेसिकली, जो बाकी स्टेट्स में एपीओ है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इनरोलमेंट आज की तारीख में आप करा लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो 15-20 दिन, 1 महीने टाइम आपको लगने वाला है, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर आने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इतनी बम्पर वैकेंसी को मिस ना होने दें आप लोग, ठीक है। अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न, पहले ये जो एग्ज़ाम हरियाणा एडीए का था, वो 2 ही स्टेज में कंडक्ट कराया जाता था, प्री और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता था, ठीक है। अब उस पैटर्न को लास्ट टाइम 2023 में चेंज कर दिया गया और बहुत मेजर फैक्टर आपको देखने को मिलेगा चेंज में कि प्री एग्ज़ाम होता है, फिर आपका मेंस होता है और फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। जो प्री है बेसिकली, जो 100 नंबर का प्री होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 80% के आसपास, जो 80% जो वेटेज है वो आपकी लॉ की रहती है। और 20% वेटेज में आपका मैथ भी पूछा जाता है, जनरल रीजनिंग भी पूछी जाती है आपसे, ठीक है। इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, ठीक है। आपके और एस्पेक्ट्स की बात करेंगे अभी। तो देखिए, जो लॉ पेपर है जिसमें 80% के आसपास वेटेज है प्री की, उसमें आपका सिविल लॉ में आपका सीपीसी पूछा जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आपसे पूछा जाता है उसके अंदर ही, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, और हिंदू और मुस्लिम लॉ पूछा जाता है, साथ में कस्टमरी लॉ, ठीक है। अब आपको इंडियन एविडेंस के साथ आपको बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सॉरी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मिलेगा, ठीक है। और क्रिमिनल लॉ में अगर आप देखें तो आईपीसी के साथ बीएनएस भी मिल जाएगा, और सीआरपीसी के साथ आपका बीएनएसएस पूछा जाएगा, और इंडियन एविडेंस के साथ आपको बीएस से पूछा जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहिए, बिल्कुल। बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट हैं, इतने सब्जेक्ट जुडिशरी में नहीं पूछे जाते। तो बहुत आप लोग अच्छी है, लेकिन आप लोगों के लिए जो दिक्कत आएगी, जो कट ऑफ क्लियर करने में आपको अच्छा खासा प्रयास करना पड़ेगा, और अभी से करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो रीजनिंग होगी, या जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, या कॉम्प्रिहेंशन लीगल लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक नंबर्स के डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के यहाँ पे, साथ में जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर ऑफ हरियाणा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 20% नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो प्री की वेटेज तो बस कोई फायदा है नहीं, आपको कट ऑफ क्रैक करके मेंस के लिए क्वालिफाई करना है। क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी कट ऑफ जो है आपके, अगर मान लीजिए 100 में 100 भी आते हैं, लेकिन वो फायदा नहीं करने वाला आपका, ठीक है, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होता है, याद रखना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, पिछली बार 5 ऑप्शंस कर दिए गए थे, ठीक है। 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 5th जो ऑप्शन था वो अनअटेम्प्ट के लिए था, कि अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तब भी आपको उसको फिल करना था। थोड़ा सा इस चीज़ में आपको थोड़ा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सेकंड स्टेज जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, याद रखना, और एक ही पेपर कंडक्ट कराया जाता है, जिसका 3 घंटे का टाइम पीरियड होगा। सब्जेक्ट आपके लॉ के वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग 20% बात कर रहे थे जो प्री एग्ज़ाम की, उसमें जो आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, लीगल एस्पेक्ट्स अदर आते हैं, ठीक है, या मैथ्स की बात करते हैं, वो यहाँ पे नहीं पूछा जाता। आपसे यहाँ प्योरली लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है।
जो कि इंग्लिश पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। आपको आंसर्स जो लिखने होंगे मेंस के वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने होंगे। 150 नंबर टोटल वेटेज है, याद रखना। पेपर सब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं है, सब्जेक्टिव राइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें कंडीशन है कि जिस बच्चे के 35% मार्क्स आएंगे वही बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। उससे कम अगर आप आते हैं तो आप ऑब्वियस बात है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं होते। जो वेटेज है ना सेकंड स्टेज की, जो रिटन एग्जाम की, वो है 87.5% मार्क्स होंगे। और जो थर्ड स्टेज इंटरव्यू है उसकी वेटेज होने वाली है 12.5%, ठीक है। तो इन्हीं से मिला के आपकी जो टोटल मेरिट होने वाली है वो आपकी सेकंड स्टेज जो राइटिंग वाला है 150 नंबर का, और प्लस इंटरव्यू से ही आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना बहुत अचीवेबल है। अगर आप यूपी के कंपेयर की बात करें या बिहार से कंपेयर करें एपीओ के लिए, या झारखंड से इवन करें, तो वहाँ पे आप मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं आप लोगों के। यहाँ पे आपको एक पेपर मिल रहा है मेंस का। प्री में भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ज़्यादा जीएस नहीं पूछी जा रही, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे। और पिछली बार का पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें जुडिशरी एग्ज़ाम से हरियाणा के, तो एपीओ का लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम आया था उसे बहुत सारे बच्चे, बता रहा हूँ आपको, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलने से पहले ही, ठीक है, पसीने भी आ चुके थे, है ना, रोना भी आ गया था क्लासरूम में कि हमने जो पढ़ा था शायद क्या हमारे यही आया है। हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग एमसीक्यूज फॉर्म में देखते हैं कि बस सेक्शन याद कर लिया, कुछ पास्ट ईयर पेपर्स देख लिए, तो वो सब चीज़ नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोविजंस को कैसे तोड़ के पढ़ रहे हैं, कैसे उसके हर एक इंग्रेडिएंट को अच्छे से याद कर रहे हैं आप लोग और उसको अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, तो आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सेलेक्ट होना है हरियाणा एडीए में तो आज से लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आपकी कंफर्म है कि नोटिफाई 15-20 दिन में नोटिफाई हो जाएगी। मैक्सिमम आपकी मान लीजिए जून एंड तक वैकेंसी नोटिफाई हो जाएगा, नहीं तो आपका जुलाई फर्स्ट वीक में आपकी वैकेंसी आ रही है। और आप मान के चलिए कि 25-30 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, तो इस साल ही एग्ज़ाम होगा, ये श्योरिटी है, ठीक है। मान के चलिए कि आपका सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, तो आपका जो भी टाइम बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करके अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। लॉ के पेपर्स को अच्छे से कवर कीजिए, सब्जेक्ट्स को, साथ में जीएस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और साथ में आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे आप अपनी रीजनिंग को मजबूत कर रहे हैं, कैसे आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। क्रैक करना बहुत ज़रूरी है और साथ में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो वैकेंसी के बाद, नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने से पहले आज ही से शुरू कर दो तैयारी करना। अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आप 3 ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं फॉल कर रहे अभी आप, तो भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एडीए एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि देखो गस्टेड पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट मिलेगी आपको, एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है, ऑब्वियस बात है। तो आप एचजीएस भी दे सकते हैं उसके बाद, और साथ में अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो भी आप इवन ऑब्वियस बात है अपीयर कर सकते हैं जुडिशरी एग्जाम्स में। तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हरियाणा एडीए आप लोगों के लेके आई है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, और डायरेक्टली आप मुझे कॉल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।